नमस्कार मित्रों। आज हमारा टॉपिक है प्यार। आज हम प्यार पे चर्चा करने जा रहे हैं कि वास्तव में प्यार किसे कहते हैं, प्यार क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि 2-4 लड़कों से हमने इस पे बात किया कि पूछा उन लोगों से कि हमें प्यार के बारे में बताइए, प्यार किसे कहते हैं। तो जवाब में मिला कि हम एक लड़का एक लड़की से जो बातें करता है, प्रेम करता है, उसे प्यार कहते हैं। तो इस पे मैं संतुष्ट इससे नहीं हूँ, तो सोचा कि क्यों ना इसी पे एक वीडियो बना लिया जाए। मित्रों, अगर एक लड़का एक लड़की को चाहता है, प्यार करता है, तो वह प्यार है। तो फिर हमारे माता पिता हमसे जो प्रेम करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? हमारे हिसाब से माता पिता का प्यार सर्वोपरि है, अनंत है। क्योंकि हम जब भी माता पिता से कोई मांग करते हैं, पता नहीं किस कष्ट से पिता उतना पैसों का व्यवस्था करते हैं, हमारी माता कितना परिश्रम करती है और हमारी मांगे हमारे माता पिता पूरा करते हैं। हमारी हर इच्छा के पूर्ति का जरिया है हमारे माता पिता। माता पिता अपने इच्छा को दबाकर हमारी इच्छा पूरा करते हैं। फिर वह क्या है? माता पिता अपने ही भूखे रह के हमें पेट भोजन करने की व्यवस्था करते हैं और भोजन कराते हैं। फिर वह क्या है? अगर हमारी सेहत थोड़ी सी बिगड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो हमारे माता पिता के नींद चैन सब खो जाना, यह क्या है? हमारे माता पिता तड़प उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं, यह प्यार नहीं तो और क्या है? जब छोटा बच्चा को चोट लगता है या खरोंच भी आ जाता है तो माता बिलख उठती है, आंखों से आंसू के धारे बहने लगते हैं। वह प्यार नहीं तो क्या है? माता पिता का प्रेम हम क्या, कोई भी इसका वर्णन नहीं कर सकता है। अगर संजोग से हमारा तबीयत खराब हो गया, हम बीमार पड़ गए, हम अस्पताल में चले गए, तो हमारे माता पिता अपना भूख प्यास सब त्याग देते हैं और पिता अपने बरसों की कमाई हुई पूंजी लुटाने पे तत्पर हो जाता है ताकि मेरा बच्चा सही सलामत से रहे और बच जाए। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए भगवान से सदा ही मंगल कामना करते हैं और अपने बच्चों के लिए ही जो मांगते सो मांगते हैं, अपने लिए वह कुछ नहीं मांगते हैं। हमारे पिता हमारे इच्छाएं पूरी करने के लिए जी जान लगा देते हैं। यह क्या है? हमें जरा सा भी कोई जख्म या चोट हो जाए तो माता बिलबिला उठती है। यह क्या है? दुर्भाग्य से अगर घर से बाहर हमें जाना पड़ता है तो हमारी माता तड़प उठती है। उन माता पिता को दर्द का अनुभव केवल जो माता पिता है वही बता सकते हैं। यह प्यार नहीं तो और क्या है? हम सभी युवाओं तक यह संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि वह भगवान की सेवा करे या ना करे, परंतु अपने माता पिता का सेवा जरूर करनी चाहिए। जो माता हमें जन्म देते समय अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती है, हम उनको कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? वह अपनी खुशियों की गला घोंटकर और हमारे परवरिश में सब कुछ निछावर कर देने पे तत्पर है। उसको हम कैसे भूल सकते हैं?
क्या हमारे उनके प्रति कोई फर्ज नहीं है? हमें भी चाहिए कि हम अपने माता पिता को खुश रखें और उनको कोई कष्ट ना पहुंचने दें। हमेशा उनका आदर और सेवा करें। मगर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दोस्ती होते जाता है, हमें आगे चल के कुछ ऐसे मित्र मिल जाते हैं या फिर कहिए आचरण पड़ जाते हैं। हम अपने आप को बहुत होशियार मानने लगते हैं। यही हमारी भूल होती है। सबसे बड़ी भूल हमारी तो यही है कि माता पिता के आगे हम कभी बच्चे ही रहेंगे और जो भी माता पिता कहते हैं अपने बच्चों से, जो रास्ता बताते हैं वह सही बताते हैं, मगर हम अज्ञानतावश उनकी अनादर करते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं और संगत की प्रभाव, दोस्तों की प्रभाव हम पे पड़ने लगती है और हमें नाना प्रकार के लत लगने लगते हैं, प्रेम होने लगता है। हम लोग माता पिता के बातों को अनादर करने लगते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उनको दरकिनार करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। एक झूठा प्रेम जागृत होने लगता है और हम प्रेमिका से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि अब तो हम होशियार हो गए हैं। अब माता पिता के आदेश मानने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसीलिए अपना चुनाव, अपना फैसला हम खुद करने लगते हैं और लेने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। मगर मित्रों, यह ध्यान देने योग्य बात है कि हम प्रेमिका नहीं बनाते हैं, प्रेमिका हमको अपना प्रेमी बनाती है। वह जब चाहेगी तभी बनाएगी। आपके चाहने से वह आपका प्रेमिका नहीं बन सकती है। वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही हमें प्रेमी बनाती है और वह आपकी प्रेमी तब तक रहती है जब तक आपके पास पैसा रहता है। प्रेमिका तो आपका नामकरण भी कर लेती है। कैसे? ऐसे कहती है, जानू, सोना, मोना, टोना। मगर अब नया में आ गया है, कहती है सबकी मेरा बच्चा। यह शब्द बहुत प्रेम से कहती है, मेरा बच्चा। बच्चा किसको कहा जाता है? अगर उससे पूछा जाए तो जरा पूछ लेना जो प्रेम करता है कि बच्चा किसे कहा जाता है। अरे भाई, पैसा ऐंठने के चक्कर में कुछ भी। ध्यान दो दोस्तों, यह प्यार नहीं है। इसमें दोनों के प्रति स्वार्थ भाव होता है। कुछ लोभ लालच हमारे मन में है तो कुछ लोभ लालच उसके मन में भी है। अब वह हमें मूर्ख बना रही है या हम उन्हें मूर्ख बना रहे हैं, यह चक्कर चलते रहता है। हम दोनों एक दूसरे को पागल बनाने में लगे हैं। वह समझ रही है कि हम इसको काट रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम इसे लूट रहे हैं। मगर ध्यान दे, बर्बादी दोनों का हो रहा है, किसी के शरीर से तो किसी के पैसा से, इज्जत से। प्रतिष्ठा जो है हनन हो रहा है। समाज के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। मित्रों, प्यार का मतलब क्या होता है यह आज की पीढ़ी क्या जाने। हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं और शादी नहीं करते हैं, उसे मूर्ख बनाते रहते हैं और जब लड़की वाले के घर ने उसका शादी दूसरे जगह कर दिया तो हमने उसे गोली मार दिया। यही प्रेम है। अरे भाई, यह प्रेम नहीं है, यह स्वार्थ है, यह अहंकार है। इससे आपकी प्रतिष्ठा का भी हनन होता है और हमारे प्रतिष्ठा का भी हनन होता है। समाज का प्रतिष्ठा का हनन होता है, गांव का प्रतिष्ठा का हनन होता है। जो लड़की से प्रेम करते हैं उनके लिए एक संदेश देना मैं चाहूँगा कि प्रेम में
कुर्बानी भी देनी पड़ती है। प्यार तो निष्काम, निस्वार्थ, निष्भाव से होता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। माता दूध पिलाने से लेकर मल मूत्र साफ करना तक इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई सौदा नहीं होता, किसी प्रकार की कोई शर्तें नहीं होती। दोनों के मन में सकारात्मक भाव होता है। यही तो प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। तो मित्रों, प्यार मोहब्बत इस सब चक्कर में मत पड़िए। अपना काम देखिए, अपने घर देखिए, अपना समाज देखिए, अपना कैरियर देखिए, अपना पढ़ाई देखिए और बड़े बुजुर्गों का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना भी नया युवा पीढ़ी है उसमें शेयर कीजिए और हमारी बात जन जन तक, हर नया युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कृपा करें। यही आपसे आग्रह है और निवेदन भी है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।